प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रिया में मैं सुरेश चंद मदर्स पब्लिक स्कूल बीसलपुर जनपद पीलीभीत से उपस्थित हूं और इस ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रिया में वीडियो के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, हमारे हिंदी विषय में जो वसंत भाग 3 पुस्तक कक्षा 8 में चल रही है, उनमें से आज हम सब लोग चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया इस चैप्टर का आज हम सब लोग अध्ययन करेंगे। और ये पाठ है 5, जिसे 5 इंग्लिश में कहते हैं। बच्चों, इस पूरे पाठ को लिखने का काम जिन्होंने किया है उनका नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है अरविंद कुमार सिंह जी। बच्चों, इन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत से इसको लिखा होगा, कहां कहां घूमे होंगे, कहां कहां गए होंगे, बड़े अथक प्रयास से इस पूरे चिट्ठियों की अनूठी दुनिया को देखा होगा और फिर जाकर के लिखा होगा। बच्चों, अरविंद कुमार सिंह जी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। इनका जन्म 17 जनवरी सन 1930 को उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ नगर में हुआ था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो भी मेरठ नगर के जो नगर पालिका के अधीन विद्यालय चलता था उसमें हुई थी और इनकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं से पूरी हुई और बाद में इन्होंने अंग्रेजी साहित्य से एमए भी किया। बच्चों, इनकी विशेष बात क्या थी कि ये बहुत कम उम्र में, बचपन में ही टूटी फूटी तुकबंदी के साथ लिखने का काम इन्होंने स्टार्ट किया और दूसरे लेखकों की, दूसरे कवियों की कविताओं को गली गली में जोर जोर से गाया करते थे। इन्होंने हिंदी भाषा को समृद्ध करने के लिए ये बहुत मशहूर माने जाते हैं, जिन्होंने हिंदी भाषा की समृद्धि समांतर कोश के लिए एक अनोखी छाप छोड़ दी। तो ऐसे ये अरविंद कुमार लेखक इस पूरे चैप्टर को जिन्होंने लिखा है वो लेखक हैं। प्रसंगवश मैंने थोड़ा सा इनके बारे में बता दिया। पूरी डिटेल आप चाहोगे तो वो अगली वीडियो में मैं पूरी बताऊंगा। और बच्चों, इस पाठ में चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, ये पूरे चैप्टर में इनने लेखक यानी अरविंद कुमार सिंह जी ने क्या बताया है, बड़े ध्यान से सुनिए। 4-5 लाइनों में प्रस्तुत पाठ में हमें चिट्ठियों की अनूठी दुनिया से, ये जो पाठ है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, ये पाठ हमें चिट्ठियों की अनूठी दुनिया से परिचित कराता है। इसके अंतर्गत हम पत्रों की उपयोगिता क्या है, सभ्यता के विकास में पत्रों के योगदान क्या है, बदलती दुनिया में पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, पत्र प्रेरणा के स्रोत होते हैं, दस्तावेज के रूप में पत्र होते हैं, ग्रामीण लोगों द्वारा पत्रों का बेसब्री से इंतजार आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन इस पाठ में किया गया है। बच्चों, मोबाइल के दौर के इस लोगों को क्या पता कि हम लोग अपने हृदय से कलेजा कैसे निकाल करके इन पत्रों में रखते थे। आज के बच्चे इस मोबाइल को दौर के में पत्रों का महत्व नहीं समझते। बच्चों, पत्रों का बहुत महत्व होता है। आइए, इस पूरे पाठ में जो कठिन कठिन शब्दार्थ हैं उनके अर्थ मैंने लिख दिए हैं, ये देखते जाइए। अभी पाठ को मैं रीड करूंगा, एक एक लाइन आप ध्यान पूर्वक देखिए और पाठ के पीछे आपके भी महत्वपूर्ण कठिन शब्दार्थ दिए हैं, वो भी अपनी कॉपी पे नोट करेंगे। उससे हटकर के अलग कुछ नवीन हमने ये शब्दार्थ लिखे हैं, ये भी लिख लेंगे। अब हम सब लोग पूरे चैप्टर को रीड करेंगे, बड़े ध्यान पूर्वक देखिए। एक एक लाइन में रीड कर रहा हूं और आप भी समझने का प्रयास कीजिए। एक एक लाइन देखिए। बच्चों, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, ये पूरे चैप्टर का नाम है और पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है।
अजीबो गरीब का मतलब है अनोखी है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वो संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहां दे सकता है। बच्चों, पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। सिलसिला मीन्स क्रम शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ कहते हैं मूल भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी का अर्थ होता है बच्चों विचित्र भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत कहते हैं और संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागज कहते हैं, तेलुगु में उत्तरम कहते हैं, जाबू कहते हैं और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। बड़ी ज्ञान की बात बताई गई है इस पूरे पाठ में। देखिए पत्र के बारे में, पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी का कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा है। दायरा का अर्थ होता है बच्चों क्षेत्र। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते मीन्स खोजते। तलाशते मीन्स का अर्थ क्या है? खोजते, ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। अहमियत का अर्थ क्या है बच्चों? महत्व रखते हैं। अहमियत का अर्थ है महत्व। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे का क्या अर्थ है बच्चों? हरकारे कहते हैं सूचना लाने ले जाने वाले हरकारे, उनको कहते हैं जो सूचना को ले जाते हैं और लाते हैं। आगे देखिए, स्वयं या फिर तेज घोड़े रहे हैं, उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से तो भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार दुनिया बदल रहा है। सिलसिला कहते हैं बच्चों क्रम के लिए। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया है। आपकी ग्रामर में इसका आगे देखिए, भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। बच्चों ये इसी में से क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए पूरी एक एक लाइन को चैप्टर की ध्यान से सुनिए। और ये कितने बढ़िया क्वेश्चन बनने जा रहा है कि कितनी वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं कब आयोजित की गई। तो सन 1972 से शुरू की गई विश्व डाक संघ की ओर से। बच्चों ये सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई। आवाजाही का अर्थ क्या है? आना जाना। पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों को तेजी को रोका है, पर व्यवहारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। आगे देखिए बच्चों, कितना अच्छा वर्णन किया है लेखक अरविंद कुमार सिंह जी ने। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं
तय का अर्थ है पर्त। पर्त में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा हो या ना लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार ना किया हो। बेसब्री किसे कहते हैं? बेसब्री, बेचैनी से इंतजार किया। पहले के दौर में पत्र जब आता था तो लोग लालायित रहते थे और कहते थे, जिसका पत्र नहीं आता था वो कहते थे, गली गली में खत बाटे, मेरा खत ना लाया, डाक बाबू आया। ऐसे गीत गाया करते थे जब पत्र नहीं आता था। बच्चों देखिए, हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं जिसकी कोई मिसालें ही नहीं। एक और मिसाल कहते हैं, उदाहरण नहीं है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वो बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने बहुत दूरी घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी। इकलौता कहते हैं अकेला के लिए बच्चों, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहज और सजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पुरखों कहते हैं बच्चों पूर्वज के लिए, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है, खोज का विषय है। अनुसंधान का अर्थ होता है खोज। मगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता की पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। बच्चों ये बड़ी ध्यान देने की बात है। धरोहर कहते हैं अमानत के रूप में। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। संकलन मतलब इकट्ठा किया है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। एक एक लाइन देखिए। भारत में आजादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि ये संग्राम कितनी जमीनी मजबूती के लिए हुआ था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज कहते हैं बच्चों, इसका अर्थ होता है मशहूर हस्तियों के साथ भी ऐसा ही होता था। दिग्गज का अर्थ यहाँ लिखा हुआ है मशहूर, और धरोहर का अर्थ है अमानत, अनुसंधान का अर्थ होता है खोज। देखिए कठिन कठिन शब्दों के अर्थ लिख दिए गए हैं बोर्ड पर, बड़े ध्यान से देखिए। आगे पेज को पलटिए, थोड़ा सा और पढ़ते हैं। पास देश की दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वो बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते। प्रशस्ति पत्र का मतलब होता है प्रमाण पत्र, और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम में कस कराकर रख लिया है। ये है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर की गई भाषाओं में जाने कितने
किताबें लिखी जा चुकी हैं। आइए बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा लेते हैं विराम, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में शेष पाठ के साथ। थोड़ा सा प्रकाश डालिए। एक बार शब्दों के अर्थ पर। जड़ का अर्थ होता है मूल, और अनूठी का अर्थ होता है विचित्र, और बेसब्री का अर्थ होता है बेचैनी, मिसाल का अर्थ होता है उदाहरण, इकलौता का अर्थ होता है अकेला, पुरखों का पुरखा जिसे कहते हैं पूर्वज के लिए, सजोना का क्रम में रखना, ठीक प्रकार से रखना, अनुसंधान खोज, धरोहर अमानत, दिग्गज मशहूर, मुस्तैद सजग, और परंपरा का रिवाज होता है, देवदूत का फरिश्ता। आप फिर मिलते हैं अगली वीडियो में शेष चैप्टर के साथ। आप लोगों ने बड़े ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्ते।